नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार के आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सारी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टीईटी की बात करते हैं। देखिए, संशोधित उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और छात्रों को बोनस अंक भी मिलेंगे। प्रारंभिक स्तर की परीक्षा में कुल 5 प्रश्न ऐसे हैं जिस पे कॉमन अंक घोषित कर दिया गया है। इसके साथ सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे। मनोविज्ञान विषय में 1, अंग्रेजी में 3, संस्कृत में 1 प्रश्न ऐसा है जिसके 1 से अधिक उत्तर सही हैं। ऐसे में इन प्रश्नों को कॉमन घोषित कर दिया गया है। इन प्रश्नों के सभी विद्यार्थियों को अंक मिलेंगे, जबकि उच्च प्राथमिक उर्दू में 1, विज्ञान में 1 और सामाजिक विषय में 1, कुल 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिलेंगे। तो ये परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया जाएगा और इसमें जो है 10,37,302 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उच्च प्राथमिक में कुल 8,73,552 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें 7,48,810 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उच्च प्राथमिक में 85.72% अभ्यर्थी शामिल हुए थे और प्राथमिक में 83.09 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। ये जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई है, इससे भी छात्र असंतुष्ट हैं और कुछ छात्रों ने तो कोर्ट जाने का मन बना लिया है। हो सकता है कि आगे इस पर कोर्ट में केस हो जाए। यहीं पर देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक रिजल्ट जारी किया है। सीधी भर्ती के 3 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम वेक्टर बर्न डिजीज कार्यक्रम के तहत कीट विज्ञान सहायक अवर श्रेणी चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद विभाग के तहत राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रवक्ता शल्य तंत्र और रीडर प्रसूति एवं स्त्री रोग के 1 पद शामिल हैं। प्रवक्ता शल्य तंत्र के पद पर शशि प्रभा, रीडर प्रसूति एवं स्त्री रोग के पद पर डॉक्टर अंजना सक्सेना और कीट विज्ञान सहायक के पद पर अभिषेक कुमार को चयनित किया गया है। आरओ परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख को तय किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट की आरओ परीक्षा और कंप्यूटर सहायक भर्ती 2021 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। यह परीक्षा जब से हुई है तब से जो है इसमें विवाद बढ़ता जा रहा है और इस परीक्षा में धांधली के आरोप परीक्षा होने के बाद से ही लगने शुरू हो गए थे। महानिबंधक को 8 अप्रैल तक चयनित अभ्यर्थियों को इस आदेश की जानकारी देने का निर्देश दिया है ताकि कोई चाहे तो याचिका में अपना पक्ष रख सकता है। कोर्ट ने हाई कोर्ट प्रशासन से 1 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने रॉबिन सिंह और 38 अन्य की याचिका सहित 12 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता की आपत्ति भर्ती परीक्षा के द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट में दिए गए अंकों और स्पीड को लेकर है। कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार यह नहीं बता सकती कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे यूपीपीसीएल ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, महानिबंधक ने भर्ती में उसकी सहायता क्यों ली। याचिका में 17 अगस्त 2021 को महानिबंधक द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के तहत टाइप टेस्ट में अंक देने में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया गया है। उसने कहा कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक 25 पाने के बावजूद उनका चयन नहीं किया जा सका। याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि अगर 15 मिनट में 400 शब्द टाइप करने वाला 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से टाइप करेगा तो भी वह न्यूनतम अंक अर्जित कर लेगा। 50 में से 25 अंक लाने थे। याचियों का कहना था कि उन्होंने 25 अंक अर्जित किए हैं, फिर भी उनका चयन नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों पर भी सरकार ने जवाब तलब किया है, क्योंकि वहां पे धांधली का आरोप लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परीक्षा न्याय प्राधिकारी प्रयागराज और MRBT डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मिलीभगत से परीक्षाओं में धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और कहा गया है कि विवेचना की स्थिति की स्पष्ट जानकारी खास तौर पर दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती सहित तमाम परीक्षाओं में परीक्षा नियोग प्राधिकारी और कंपनी के डायरेक्टरों की मिलीभगत
से गोपनीयता भंग की गई थी। करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ है। कंपनी पर प्राधिकारी सदस्यों के परिवारों को भारी धनराशि देने के आरोपों की भी जांच की मांग की गई है। स्टाफ नर्स की परीक्षा 2 जिलों के 38 केंद्रों पर होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 की तैयारी कर ली है। प्रयागराज व लखनऊ के 38 केंद्रों पर 10 अप्रैल को परीक्षा कराई जाएगी। प्रयागराज में 10 केंद्रों पर 4,595 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं लखनऊ में 28 केंद्रों पर 13,463 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ है। हर केंद्र पर 11 से 1 बजे तक परीक्षा चलेगी। लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा 2017 के तहत 448 पदों की भर्ती निकाली थी। आवेदन के नियमों से असंतुष्ट होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। कोर्ट के 25 जनवरी 2018 के आदेशानुसार आयोग ने उक्त विज्ञापन को निरस्त करके 21 जनवरी 2022 को पुनर्विज्ञापित करके नए सिरे से आवेदन लिया है। पुनर्विज्ञापन में लोक सेवा आयोग द्वारा आवेदन के नए मानक तय किए गए। इसके तहत ऐसे अभ्यर्थी जो 12 जनवरी 2017 को निकाले भर्ती विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उनसे आवेदन लिया गया। इसके अलावा जो कोर्ट के आदेश के क्रम में संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा पंचम संशोधन नियमावली 2019 के अनुसार शैक्षिक अर्हताएं पूर्व विज्ञापन की अंतिम तारीख 20 मार्च 2017 तक धारित करते थे एवं जिनकी आयु 1 जुलाई 2017 को न्यूनतम 21 व अधिकतम 40 वर्ष थी, सिर्फ उन्हीं को आवेदन करने का मौका दिया गया था। और अब इस परीक्षा की जो है परीक्षा तिथि घोषित की गई है और यह परीक्षा कराई जा रही है। स्टाफ नर्स शिक्षक भर्ती में आयोग से जवाब तलब भी किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स सिस्टर भर्ती मामले में सफल अभ्यर्थियों से अधिक अंक पाने वालों का चयन में विचार न करने के खिलाफ याचिका पर सेवा आयोग व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत नहीं दी है। कहा है कि घोषित परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। 3 अक्टूबर 2021 को परिणाम घोषित किया गया था और 28 मार्च 2022 को वेबसाइट पर उत्तर कुंजी अपलोड की गई थी। इस पर आपत्ति नहीं मांगी गई। कुछ अभ्यर्थियों को दिए गए अंक से अधिक अंक प्राप्त होने के बावजूद चयन में शामिल नहीं किया गया। कुछ चयनित से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, फिर भी चयन में शामिल नहीं किया गया है। अनुभव योग्यता का अंक नहीं दिया गया। अनुभव योग्यता किस आधार पर स्वीकार या अस्वीकृत की गई है, यह भी नहीं बताया गया है। तो इस ऑनलाइन आवेदन जो याचिका का कहना है कि प्रक्रियात्मक खामियां हैं। ऑनलाइन आवेदन दिया गया था जिसकी प्रक्रिया में कमी रह गई है। कोर्ट को जवाब देने के लिए आयोग के अधिवक्ता ने 10 दिन का समय मांगा है। यूपी बोर्ड का एक ऐसा परीक्षा जिसमें जो है एक अभ्यर्थी केवल पंजीकृत था और उसने भी परीक्षा छोड़ दी। यहाँ पे इंटरमीडिएट की बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार पुराना पाठ्यक्रम वाणिज्य वर्ग के लिए था। इसकी परीक्षा कराएगी। इसमें प्रदेश में मात्र एक अभ्यर्थी पंजीकृत था, वह भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 5 विभागों को आज शिक्षक मिल जाएंगे। अब तक 8 विषयों में 66 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू जो हुए थे उसमें शिक्षक मिल चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 5 विभागों में शिक्षकों तकरीबन 66 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शुक्रवार को प्रस्तावित कार्य परिषद की बैठक में शिक्षक भर्ती का लिफाफा खोला जाएगा। सामान्य को 650, एससी को 550 रुपये प्रवेश शुल्क के लिए जाएंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ है जो है यहाँ पे स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी मिल रहा है। पहली बार CUET के तहत स्नातक में प्रवेश मिलेगा। 8 विषयों के लिए चयन समिति का आज लिफाफा खुलेगा। कुलपति ने शुक्रवार को कार्य परिषद की बैठक बुलाई थी। 66 पदों पे यहाँ पे भर्ती हो रही है और सबसे अधिक 35 पद अंग्रेजी के हैं। 596 पदों पर शिक्षक भर्ती यहाँ पे चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के 596 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर-नवंबर 2021 में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। कुल 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356, 40 विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के 170 और 36 विषयों में प्रोफेसर के 70 पद यहाँ पे शामिल है।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिनों का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसी के क्रम में पुलिस विभाग ने भी अपना लक्ष्य रखा है कि 100 दिनों में 1000 को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों यानी कि पॉक्सो के मामले में 100 दिनों में 1000 अपराधियों को सजा दिलाकर सख्त संदेश देने की तैयारी की जा रही है। और जो कार्य दिवस इसलिए निर्धारित किए गए हैं, तहसील मुख्यालयों पर फायर सर्विस की स्थापना होगी, कम से कम 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी और 3,000 करोड़ के निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। थानों की साफ सफाई और जन सामान्य के लिए बैठने व पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। पहले से चल रहे 1569 करोड़ रुपए की लागत के कार्य पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 9 अप्रैल को कराई जाएगी। विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए हैं। लगभग 3700 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एलटी ग्रेड की भी अपडेट है इस वीडियो में। देखिए, टीजीटी पीजीटी की अपडेट काफ़ी तेज़ी से चल रही है। वहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की भी बात चल रही है, समायोजन भी हो रहा है और नई भर्ती भी आ रही है। लेकिन एलटी ग्रेड के बारे में इसमें कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट कहाँ गई, एलटी ग्रेड का विज्ञापन कहाँ गया। एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो टीजीटी पीजीटी से पहले आने वाला था, अब वो कैसे पिछड़ गया है। देखिए, इसमें आहर्ता विवाद के कारण ये विज्ञापन पिछड़ा हुआ है। और अब जो एक न्यूज़ आज आई भी है, ये न्यूज़ भी अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए। इसमें लिखा है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कई विषयों में खाली रह गए पद और अभ्यर्थियों की मांग थी कि इन नए विज्ञापन में इनको जोड़कर विज्ञापन निकाला जाए, लेकिन पुरानी भर्ती के हज़ारों पदों को इसमें जोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसी न्यूज़ आ रही है। किस विषय में कितने पद खाली हैं, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अभी जो भर्ती निकालने का अधियाचन मिला हुआ है, वो करीब 1200 पदों को निकला हुआ है। इसमें पुरानी भर्ती के दौरान खाली रह गए हज़ारों पदों को शामिल नहीं किया गया है। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2018 में जो हुई थी, 10,768 पदों पे भर्ती के लिए विज्ञापन जुलाई 2018 में परीक्षा इसलिए आयोजित की गई थी। और इसमें जो है आहर्ता के विवाद में 4 साल तो हो गए इस भर्ती को, अभी भी हिंदी और कला विषय के आहर्ता विवाद के कारण करीब 200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। विज्ञान, गणित, कंप्यूटर जैसे विषयों में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण हज़ारों पद रिक्त रह गए थे। विज्ञापन में एलटी ग्रेड शिक्षक के 1045 पद थे, जिसमें केवल 84 पदों पर चयन हुआ। वहीं कंप्यूटर विषय में 1667 पदों के मुकाबले महज 36 पदों पर चयन किया गया। गणित में 1035 पद थे, जिनमें से 435 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इन 3 विषयों में ही तकरीबन 3200 पद खाली रह गए थे। वहीं कला में आहर्ता पूरी न होने के कारण तकरीबन 250 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य विषयों में भी कुछ पद रिक्त रह गए हैं। पिछले दिनों प्रतियोगी छात्रों ने नए विज्ञापन के लिए आयोग में ज्ञापन सौंपा था, तो उन्हें बताया गया था कि रिक्त पदों को पुनर्विज्ञापित करने के लिए उन्हें अग्रेडित किया जा चुका है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जो अधियाचन भेजा है, उसमें वर्ष 2018 की भर्ती के रिक्त पदों को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये जो 3 विषय आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एक विज्ञान हो गया, दूसरा गणित हो गया और तीसरा हो गया कंप्यूटर। इन 3 विषयों के छात्र जो है ठीक से तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप सही तैयारी करेंगे, सही गाइडेंस में तैयारी करेंगे, तो आप ज़रूर सफल होंगे। और आने वाली भर्ती के लिए ये 3 विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी तैयारी कीजिए। यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब हम यहाँ पे 1045 पद विज्ञान की बात करें तो केवल 84 सिलेक्ट हुए थे। 84 में से 80 मेल में सिलेक्ट हुए थे और 4 फीमेल में सिलेक्ट हुई थी। फीमेल में पदों की संख्या 4,400 से ज़्यादा थी, करीब ये 500 के आसपास पद थे। यहाँ पे केवल 4 महिलाएं सिलेक्ट हुई। बताइए, मिनिमम कट ऑफ जो आयोग का होता है उसको केवल 4 महिलाएं केवल पार कर पाई। बाकी तो मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है 40% नंबर लाने, उसको भी नहीं पार कर पाई। मेरिट में आने ना आने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो यानी कि कितना बड़ा स्कोप आपके सामने है। अगर आप विज्ञान से है, फीमेल है, तो आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई खबरों के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।